आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे से बोल लेते हैं। तब आपके दिमाग में एक थॉट आता होगा कि ये अच्छे से कैसे बोल लेता है। वो अच्छे से खुल के कॉन्फिडेंट होकर बोल लेते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे बोले, अच्छे से कैसे बोले, वो कैसे बोल लेता है अच्छे से, हम तो नहीं बोल पाते। उसके पीछे का कारण क्या है? जो भी लोग पब्लिक में अच्छे से नहीं बोल पाते, अटकते हैं, दिमाग में थॉट आता है कि यार ये अच्छे से कैसे बोल लेता है, मैं क्यों नहीं बोल पाता। तो ये वीडियो उनके लिए। ये डर पहले मेरे अंदर भी था, लेकिन फ़िलहाल अभी ये डर मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं उन बातों को सीख गया हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। उस कारण को मैं जान चुका हूँ, और आप भी उस कारण को जानने के बाद आप भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से बोल पाओगे, लोगों के सामने अच्छे से बोल पाओगे, आप अटकोगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते ऐसे मतलब थॉट ऐसे प्रोसेस में चलता रहता है, बोल ही नहीं पाते, अटक जाते हैं, झिझक जाते हैं। ऐसा क्यों? और कुछ लोग होते हैं जो कैमरा मतलब पब्लिक स्पीकिंग में लोगों के सामने अच्छे से बोल पाते हैं। हम कैसे बोले अच्छे से? कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, और मेरे साथ भी हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग किसी के साथ हम बात कर रहे हैं एंड उसके सामने बोलते हैं, उसके बाद अटक जाते हैं, हूँ क्या ऐसा मतलब भूल जाते हैं। वो क्यों होता है एंड अच्छे से क्यों नहीं बोल पाते? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपने थॉट को लिखना शुरू कर दो। जितना हो सके उतना लिखना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने आपके थॉट को क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलेगी तो आप अच्छे से लोगों के सामने बोल पाओगे, पब्लिक स्पीकिंग में बोल पाओगे। आपके शब्द मिसिंग नहीं होगे, आप भूलोगे नहीं। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप अच्छे से बोल पाओगे लोगों के सामने। तो जितने भी लोग हैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से बोलना चाहते हैं, लोगों के सामने अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो लिखना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा लिखोगे आपके मन में जितने थॉट है वो क्लियर होंगे, आप अच्छे से लोगों के सामने बोल पाओगे। तो पहली चीज़ है वो है लिखना। आज से लिखना शुरू कर दो, आपके थॉट जो है वो लिखना शुरू कर दो। एक पेन लो, एक कॉपी लो और बस लिखना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपके थॉट क्लियर होंगे और आप अच्छे से बोल पाओगे। आपको ये नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं, आप क्या बोलूँ वो नहीं होगा। आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे, बोल पाओगे उन लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग में। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लिखना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा लिखोगे आप इतने अच्छे से बोल पाओगे। दूसरा चीज़ है कि आप अपना मौका कभी भी मत गवाओ। जैसे कि हमको स्कूल में बहुत सारे मौके मिलते थे कि आप स्कूल में चाहे क्लास में हो चाहे स्कूल में, आप आगे जाके स्टेज पे जाके बोलो, लेकिन हम उस मौके को मिस कर देते। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है यार लोग क्या बोलेंगे, ये क्लासमेट हंसेंगे, उनका क्या रिएक्शन रहेगा, हम वो सोचते हैं। लेकिन अब समझ आता है कि उस समय हमने बोल लिया होता तो आज कहीं ना कहीं हम एक अच्छे लेवल पे हो गए, हमारी प्रैक्टिस हो जाती, हम कहीं ना कहीं अच्छे से बोल पाते। और ये अपन को स्कूल में मौका मिलता है, लेकिन उस मौके को हम मिस कर देते। तो जितने भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्लास के सामने या स्कूल के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके बोलो। स्टार्टिंग में आप बोलोगे, अटकोगे, थोड़ी सी ऐसे होगी कंपन जो बोलते हैं, लेकिन उसके बाद उस समय थोड़ी सी होगी, लेकिन उसके बाद एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, और उसके बाद आप अच्छे से बोल पाओगे। तो ये मौका कभी भी आप मत गवाओ। अभी रिग्रेट्स होता है कि यार उस समय बोल लिया होता तो आज कहीं ना कहीं हम अच्छे से स्टेज पे कहीं पे मौका मिले तो हम बोल पाते। तो तब आपको जो भी लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मौका मिलता है, तो उस मौके को मत गवाओ। जाओ, जाके बोलो, जैसा भी बोल रहे हो। स्टार्टिंग में आप अच्छे से बोल पाओ ना बोल पाओ, लेकिन जाओ बोलो, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस होगी उस चीज़ में आप फिर अच्छे से बोल पाओगे, उस सिचुएशन को आप हैंडल कर पाओगे। तो जितने भी लोगों को अभी स्कूल में मौका मिल रहा है स्टेज के सामने बोलने का, तो जाओ एंड बोलो। क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप जब इस समय गुजर जाएगा तब समझ में आएगा कि उस समय हमको मौका मिला था पब्लिक के सामने, अपने क्लास के सामने, स्कूल के सामने बोलने का मौका। उस समय हमने नहीं बोला, वो मिस कर दिया, और आज हम पछताते हैं। तो रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए, और ये मेरे अपने रिग्रेट्स बता रहा हूँ कि यार उस समय बोल लिया होता तो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस हो जाती, और कहीं ना कहीं पे मौका मिलता तो हम अच्छे से बोल पाते। ठीक है, तो आपको स्कूल में कभी भी मौका मिले तो उस मौके को मत गंवाना है, आपको जाना है एंड बोलना है। तीसरा है वो है मिरर। आपके हर किसी के घर में मिरर होगा, तो मिरर के सामने जाओ एंड बोलना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे से बोल पाओगे। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपके हर किसी के घर में मिरर होगा, मिरर के सामने जाओ एंड बोलना शुरू कर दो। ओके। और दूसरा क्या है कि आपके फ्रेंड है, दोस्त है, वहाँ पे कहीं पे है तो बैठे, तो वहाँ पे अपना स्टेज बना लो और बोलना शुरू कर दो। तो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस होगी, वहाँ से भी आप सीखोगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से आप प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद आप एक अच्छे बड़े स्टेज पे जाके बोल पाते हो। एकदम से आपको बड़े स्टेज पे जाओगे तो आप अटकोगे, भूलोगे,
समझ नहीं आएगा, कोई बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाते हैं, तब हम अच्छे से बोल पाते हैं, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर पाते हैं। तो हम पहला आप उनको मौका मिलता है स्कूल में, उसके बाद फ्रेंड है, वहाँ पे आप जाके बोलो, वहाँ पे अपना स्टेज बना लो और वहाँ पे ही बोलना शुरू कर दो। तो ये है, मिरर के सामने बोलना शुरू कर दो। आपके फैमिली है, कोई आपके रिलेटिव के लोग खड़े हैं, वहाँ पे अपना स्टेज बना लो, वहाँ पे ही बोलना शुरू कर दो। छोटे छोटे मौके आप मत गवाओ, छोटे जहाँ पे भी मौका मिल रहा है पब्लिक स्पीकिंग का, वहाँ पे जाके आप बोलना शुरू कर दो। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो जितनी हो सके उतनी आपको कहीं पे भी मौका मिल रहा है तो उस मौके को मत गवाओ। तो मिरर के सामने बोलो, आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे अपना स्टेज बना लो, वहाँ पे आप बोलना शुरू कर दो। या फिर आप क्या करो, अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करो, अपनी रिकॉर्डिंग ओपन करो एंड उस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। आप जो भी बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। उसको आज मत देखो, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद देखो और उसको फील करो, उस चीज़ को फील करो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट करने का, लोगों के सामने बोलने का, कि वो अच्छे से कैसे बोल पाता है, मैं नहीं बोल पाता। तो आपको अपना कैमरा ओपन करना है और वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, बोलना शुरू कर देना है। उसके बाद चाहे आज उस वीडियो को मत देखो, 10 दिन बाद देखो, उस चीज़ को फील करो। या फिर आपका फ्रेंड है, स्कूल में आपको मौका मिलता है, उसको मत गवाओ। देखो धीरे धीरे हम कोई भी स्टेप को बढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में 2 लोगों से शुरू करो, 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे जाके बोल पाओगे। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है उस मौके को मत गवाओ, जाओ एंड बोलो। स्टार्टिंग में हमको लगता है लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे, उनका रिएक्शन क्या रहेगा। लेकिन अब लगता है मुझे, ये मेरा बता रहा हूँ, कि मुझे लगता था कि यार लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। स्कूल में क्लास में मैं आगे जाके बोलूँगा तब अटकता था, मैं ऐसे कंपन होने लगता था। और कहीं ना कहीं हम वहाँ से उस चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं, यार टीचर हमको खड़ा ना करते कहीं ना कहीं बोलने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ अपन को रिग्रेट होती है कि उस समय बोल लिया होता तो तब क्लास के ही लोग थे, अपने दोस्त, फ्रेंड सर्कल ही थे, वहाँ पे कोई मिसिंग भी हो जाता तो चलता। अपने स्कूल में कई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे स्टेज पे आपको बोलने को मौका मिलता है, तो वहाँ पे जाके बोलो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस होगी आप अच्छे से बोल पाओगे, लोगों के सामने बोल पाओगे, उस सिचुएशन को आप फेस कर पाओगे। तो 10 लोगों से शुरू करो, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, उसके बाद आप 1000 लोगों के सामने भी अच्छे से बोल पाओगे। तो यही है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का सिंपल सा, आपको अच्छे से लोगों के सामने कैसे बोल पाओगे। तो अपने जो भी थॉट है वो लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी और फिर आप अच्छे से आपके शब्द निकलेंगे और आप लोगों के सामने अच्छे से बोल पाओगे। या फिर आपको स्कूल में जो भी मौका मिलता है उस मौके को मत गवाओ, जाओ और बोलो। आपकी लाइफ में जो भी मौका मिलता है, कहीं पे भी बोलने का मौका मिलता है, जाओ एंड बोलो, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका अंदर का जो डर है वो डर ख़त्म होगा। दूसरा आपका फ्रेंड है, सर्कल है, 10 लोग, 12 लोग खड़े, उनके सामने आप वहाँ पे अपना स्पीच बना लो और वहाँ पे ही अपना बोलना शुरू कर दो। ओके, ये कुछ चीज़ें। या फिर अपना मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करो एंड रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। या अपने घर पे मिरर है, उस मिरर के सामने बोलना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर का जो ये डर है वो ख़त्म होगा और आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे से बोल पाओगे। तो आप भी अच्छे से नहीं बोल पाते, मैं भी पहले अच्छे से नहीं बोल पाता था, यार लोग कैसे बोल लेते हैं, मैं तो नहीं बोल पाता, भूल जाता हूँ। तो ये कुछ सॉल्यूशन है इस चीज़ का, लिखना शुरू कर दो। कहीं पे भी आपको मौका मिले अपनी लाइफ में तो बोलो, कहीं भी स्टेज पे जाने का आपको मौका मिले जाओ, क्योंकि छोटे से शुरुआत करो, 10 लोगों से शुरुआत करो, 20 लोगों से शुरुआत करो, फिर 50 लोग, फिर 100 लोग, और फिर जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा आपके अंदर का डर वो ख़त्म होता जाएगा। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही आपको 100 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग का बोल दिया जाए तो आप नहीं बोल पाओगे, अटकोगे, आपके शब्द ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन पहले से ही आप 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बोल के आ चुके हो, उसके बाद 1000 लोग भी होंगे तो उनके सामने आप अच्छे से बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो, आपका अंदर का डर वो अब ख़त्म हो चुका है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो जहाँ पे भी आपके लाइफ में मौका मिलता है स्पीकिंग का, वहाँ पे मौका बनाओ, बोलो, बोलना शुरू कर दो। तो ये है, अपने अंदर के डर को बाहर निकाल दो। ये बचपन से हम जो अपने डर लेके बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या कुछ गलत हो गया तो इस डर को भगाओ, बाहर भगाओ एंड बोलना शुरू कर दो। छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ते हो। 10 लोगों के सामने बोलो, अपने फ्रेंड सर्कल है उस वहाँ पे अपना स्टेज बना लो, कैमरा ओपन करो, वहाँ पे बोलना शुरू कर दो। कैमरा के सामने बोलना भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पहली वीडियो बनाओगे, आप अटकोगे, भूलोगे, उसके बाद आप कैमरे को फेस कर पाओगे। तो यही है कुछ पब्लिक स्पीकिंग
करने का तरीका कि आप अच्छे से नहीं बोल पाते, लोग कैसे बोल देते, तो ये प्रैक्टिस करो और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतने ज़्यादा आप अच्छे से बोल पाओगे। तो होप है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और इतना समय आपने इस वीडियो में दिया है, यहाँ तक वीडियो देखी है, तो थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।